आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। ये सच सच कहता मैं, सच कहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, छोड़ो सपने सत्य बनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, त्यागो आलस का मत चुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ये कथा है राजा रानी की, ये कथा है उनकी नादानी की, ये कथा है राजकुमार की, जिसने समझा कर्म का मन और सुखी संसार की। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो। महामंत्री, आज्ञा महाराज। हमारे राज्य के राजकोषों भंडारों की क्या स्थिति है? राजा जन कैसे है? महाराज, जैसा कि आपने कहा था, पूरे राज्य में मुझका राशन बांटा जा रहा है। चारों तरफ सुखी सुख है। क्या दुखी दुखे? सुख नहीं महाराज, सुख। पूरे राज्य का खजाना बढ़ चुका है। प्रत्येक परिवार की प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति राष्ट्र की ओर से हो रही है। सेनापति, हमारे वीर सिपाही भी आराम से हैं। उनके शस्त्रों का अभ्यास मित्र से बंद जैसे आनंद का कार्य बंद है। सबको राशन दिया जा रहा है महाराज। मतलब सभी आराम और आनंद से खूब बहुत खूब। चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। प्रजा को यह देश बहुत अच्छा रहेगी। आराम करो राज में, ज्ञान करो काज में। महामंत्री जी और सेनापति जी, आदेश महारानी। राज्य में कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। यशस्वी बनो। यशस्वी? मैं यशस्वी कैसे बन सकता हूँ? राजकुमार, क्या कह रहे हो? अगर राज ही नहीं होगा तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? राजकुमार, हम समझ नहीं पा रहे, कहना क्या चाहते हो? अगर गाँववासियों का पालन पोषण ऐसे ही भंडारों से होता रहा तो एक दिन भंडार खत्म हो जाएंगे। अगर राज्य में अगर सेनापति युद्ध अभ्यास नहीं करे तो फिर हम दूसरे राज्य से युद्ध में हार जाएंगे और वो हमें बंदी बना लेंगे। आरामपुर एक शक्तिशाली और विशाल राज्य है। इसकी सेना अजय है। हाँ राजकुमार, ये उतना ही सत्य है जितना सत्य ये है कि सूरज रोजाना सुबह उदय होता है। हाँ राजकुमार, आरामपुर पर आक्रमण करने का कोई अन्य राज्य सोच भी नहीं सकता। राजकुमार, तुम चिंता छोड़ो, आरामपुर को कुछ नहीं होगा। सब भले ही मुझे नादान समझे, पर ये सत्य है कि आरामपुर के बुरे दिन आ गए हैं। हे भगवान, मेरे राज्य को इस मुसीबत से बचाइए, उन सबको सद्बुद्धि दे। राजकुमार, क्या सोच रहे हो? भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। कौन हो तुम और इस तरह चिंता में क्यों डूबे हुए हो? ऐसे ही। तुम कौन हो अजनबी? मैं राहुल हूँ, यहाँ पे पास के नगर का निवासी और आगे जंगल में गुरु सत्यदेव के गुरुकुल का विद्यार्थी। तुम कौन हो? मैं इस आरामपुर राज्य का राजकुमार हूँ। हैं? आरामपुर? पर इसका नाम तो जयनगर था, ये आरामपुर कब हुआ? मित्र, इसका नाम आरामपुर तब से हुआ जब से मेरे पिताजी ने ये ऐलान करा दिया कि कोई भी राज्य में काम नहीं करेगा, उन सबका पालन पोषण भंडारों से होगा। नाम बदलने से क्या होगा? खैर, तुमने मुझे मित्र पुकारा है, मैं भी तुम्हें मित्र पुकारता हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मित्र? वही जो संकट में काम आए। क्या तुम मुझे एक सुझाव दे सकते हो जिससे मेरे पिताजी अपना आदेश वापस ले लें और सब कोई ईमानदारी और अच्छे से काम करने लगे राज्य में? एक उपाय है। ठीक है मित्र, अब जल्दी बताओ। मित्र बताए ऐसी गलती जिससे जागे सोया नसीब, बालक बन गए पालनहार, जीवन का ये खेल अजीब। मंत्री जी, अभी तक वैद्यराज क्यों नहीं पहुंचे? बस आने ही वाले हैं महाराज। क्षमा कीजिए राजन, आने में देरी हुई, औषधियां तैयार करने में समय लगा। शीघ्र करो वैद्यनाथ।
खूनी व्यक्ति है। वे मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। प्राण फूंक सकते हैं। 3 दिन हो गए उपचार करते हुए। राजकुमार को रोग क्या है यह भी पता न लगा सके। क्षमा कीजिए रानी जी, लेकिन आज जो औषधि तैयार करके लाई हूँ वह सर्वोत्तम है, पूरे कसरत का। जल्दी करो फिर, मुझे राजकुमार की तरफ देखी नहीं जाती। पिताजी इससे दर्द और बढ़ गया। पिताजी इससे दर्द और बढ़ गया। ये क्या वैद्यराज? हाँ, क्या हुआ क्या? और नहीं तो क्या महाराज, आप ओझा को बुलवाइए। क्या पता उनकी दंतिया से राजकुमार स्वस्थ हो जाए। ठीक है, सेनापति, ओझा को शीघ्र बुलाया जाए। जो आदेश, ओझा को बुलाया जाए। वो सब ठीक है, अब तुरंत राजकुमार को संभालिए। बीमारी क्या है, पकड़ में नहीं आ रही। लगता है राजकुमार को किसी सख्त छाया ने जकड़ रखा है, तभी अभी तक भागी ही नहीं। पर आज क्या ये कोई छाया तक नहीं पाई और इसका डटे रहना चिंता की बात है। ओझा, क्या सोच रहे हो? क्या बड़बड़ कर रहे हो? क्षमा चाहती हूँ राजन, लगता है राजकुमार को किसी सख्त छाया ने जकड़ रखा है। ओम ह्रीं क्रोध ग्रीव हालो आई ग्रीव। क्षमा कीजिए राजन, लगता है मैंने अपनी सारी क्रियाएं कर ली, पर इसमें कारगर नहीं रहा। मैं बेबस हूँ। सेनापति, जी महाराज। इनको यहाँ से ले जाओ। राजा रानी ने समझे संतान की पीड़ा, राजकुमार को ठीक उठाए कौन यह पीड़ा। बीत रहे नाका मोजा हो गया विफल, क्या यूं ही बीतने जाएंगे आज और कल। महाराज जी, मुझे कहा चला है कि राजकुमार बीमार है। हाँ राजगुरु, हमारी चिंता बढ़ती ही जा रही है। वैद्य राज और ओझा ने अपने सारे जतन किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। क्या कोई लाभ नहीं हुआ? राजकुमार अभी तक कल नहीं हुए। देखिए राजगुरु, राजकुमार दर्द से कैसे छटपटा रहे हैं। महाराज पीछे हो। आओ आओ सेनापति, यह श्रवी कौन है? महाराज ये राहुल है, निकटवर्ती की बिल्कुल विद्यार्थी। इसके पास राजकुमार का उपचार है। ठीक है राहुल, उपचार करो।
जी महारानी, राजकुमार शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। राहुल, हमें भी तो बताओ इसका क्या अर्थ है जिससे राजकुमार ग्रसित है? राजकुमार चिंता लाखों पर रोग से ग्रसित है। आए, ये कौन सा रोग है? इस रोग का नाम तो पहली बार सुना है। ये रोग ऐसे तो होता नहीं है, पर अगर किसी को हो जाए तो फिर ये प्राणों के घातक होता है महाराज। ठीक है, इसका उपाय बताओ। ये अश्विनी महाराज राजकुमार के लिए संजीवनी बूटी के समान है, पर इसके अंदर जो द्रव्य मिलाया जाता है वह द्रव्य पसीना है। आप एक कटोरी में थोड़ा सा पसीना मंगवा दीजिए। राजगुरु, पसीना मंगवाया जाए। पसीना मंगवाओ। पसीना मंगवाओ। पसीना लाओ। पसीना लाओ। पसीना। पसीना बताओ। महाराज, पसीना कोई वस्तु थोड़ी ना है जो दाम देकर खरीदी जा सके। वह तो मनुष्य के शरीर से निकली हुई जल की बूंदें होती है। महाराज, जब मनुष्य काम करेगा, काम के लिए मेहनत करेगा, तब बहेगा पसीना, और पसीने से मनुष्य का सार्थक होता है जीना। ठीक है, हम खुद जाएंगे पसीना ले ले। अब हम हमारे साथ चलो। जो आज्ञा महाराज। आरामपुर के किसान, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि खेत में हल चलाओ। महाराज, आपने जो आदेश जारी किया था आप उसमें कोई काम और धंधा तो नहीं करेगा। अब इतने दिन पहले बैठे रहने से काम करने की इच्छा ही नहीं होती। अरे मूर्ख, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। हल चलाओ, ऐसा करने से मेहनत होगी, पसीना बहेगा, तभी महामंत्री मेहता पसीना एक हाथ में रखेंगे। राजा रानी ने खुद मेहनत करने में की आनाकानी। अभी समय का प्रहार होना बाकी है। समझेंगे तभी सब असली खेल। देखा आपने कर्म और मेहनत कितने जरूरी है। लो राहुल, हम पसीना ले आए। लगता है तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। काल कोठरी में डालो उसे। डरो मत, बता कहाँ भूल हुई है? क्या भूल हमने की है या तुमसे हुई है? ना तो भूल मुझसे हुई है, ना भूल आप लोगों ने करी है। ये पसीना काम नहीं कर रहा। यार, कहना क्या चाहते हो? ये पसीना नहीं पानी है। नहीं महामंत्री जी, ये पसीना या तो खुद का या परिवार में से किसी का होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, आप या महारानी जाके मेहनत करें जिससे राजकुमार स्वस्थ हो जाए। मैं तैयार हूँ। मैं भी। राजा रानी ने जब चलाया हल, पहचाने मेहनत से पसीने का फल। सुनकर जाकर कल्पना राजा थी। समझी मेहनत और मेहनत का फल की काम काज की। यही है जीवन का फल। करो कार्य करो कर, जन को दशा रखेगा। मेहनत की मानक है, करो कार्य करो कर। प्रणाम। राजकुमार, तुम तो बीमार थे। तुम स्वस्थ कैसे और कब हुए? यहाँ कैसे आए? महाराज, राजकुमार बीमार होने का अभिनय कर रहे थे। पर इसकी जरूरत क्या थी? पिताजी, आपके ऐलान से राज्य का सारा धन खत्म हो रहा था, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। महाराज, छोटे राजकुमार और उनके मित्र ने हमें मेहनत और कर्म का पाठ पढ़ाया।
मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में तुम बहुत अच्छे राजा बनोगे और अपनी प्रजा के लिए राजधर्म का पालन करोगे। आज हम अपना आदेश वापस लेते हैं। सेनापति जी महाराज। पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि आज से सब लोग वापस मेहनत करेंगे। राजकुमार की जय हो! राजकुमार की जय हो! राजकुमार की राजा के संग संग झूम लो झूम